कर सकते हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू आप कर सकते हैं। अभी आप 90 मिलियन जो है 90 बिलियन 90 अरब रुपया आप सालाना सब्सिडीज़ की मद में देते हैं, और ये वो लोग हैं जो क्रॉस सब्सिडाइज करते हैं प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स को। तो आप इन सब्सिडीज़ को रैशनलाइज करके सोलर पैनल के थ्रू किया जा सकता है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू किया जा सकता है। आप इंसेंटिवाइज कर सकते हैं उन लोगों को जो ज़्यादा बिजली कंज्यूम करते हैं। खालिद साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया। आज आपने यहाँ पे की नोट स्पीच दी, क्या टॉपिक था? कि मेरा टॉपिक जो था, चूँकि एक मल्टी टॉपिक कॉन्फ्रेंस है, तो मेरा टॉपिक भी एक मल्टी डिसिप्लिनरी चीज़ थी, जिसमें इकोनॉमी, एनर्जी और एनवायरनमेंट तीनों चीज़ें जो है वो शामिल थी। हमारी अप्रोच शुरू से यही रही है कि किसी तरीके से इसको होल ऑफ ए सेक्टर, होल ऑफ ए इकोनॉमी जो है वो चीज़ बना के जाया जाए। तो आज IEEE ने भी ये प्लेटफॉर्म जो है वो प्रोवाइड किया। हमारा जो टेक है वो ये है कि किसी तरीके से इंडस्ट्रियल ग्रोथ को एनवायरनमेंट के साथ कंप्लाइंट किया जाए और उसको लिंक किया जाए एनर्जी के साथ, ताकि पाकिस्तान का जो कैपेसिटी ट्रैप का प्रॉब्लम है इसको सॉल्व किया जा सके। क्योंकि यूरोपियन यूनियन जो है वो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म के थ्रू जो है वो एक नए रेगुलेशंस लेके आ रहा है कार्बन फी की मद में। तो उसको सॉल्व करने के लिए आपको रिन्यूएबल एनर्जी को लेके आना है। आप नहीं लेके आ सकते रिन्यूएबल एनर्जी को, क्योंकि पाकिस्तान में इंस्टॉल्ड कैपेसिटी पहले ही ज़्यादा है। तो पहले आपको इस इंस्टॉल्ड कैपेसिटी को ट्रांसफॉर्म करना होगा। काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स हैं जिसको आप कोल टू क्लीन क्रेडिट इनिशिएटिव कहते हैं या जस्ट ट्रांजिशन इनिशिएटिव्स कहते हैं। तो उसको देखते हुए आपको एक इंटीग्रेटेड अप्रोच बनानी है। आपने बताया कि 54% पाकिस्तानी जो हैं 200 यूनिट के करीब इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसको किस तरीके से जो है हम इंडस्ट्रियल के यूज़ में ला सकते हैं, उसके वाले से थोड़ी सी बात। देखिए, सब्सिडीज़ को रैशनलाइज करने की तो बड़ी ज़रूरत है। IMF का जो प्रोग्राम है वो भी ये कहता है कि आपको किसी तरीके से इन सब्सिडीज़ से छुटकारा हासिल करना है। ऑब्वियसली पाकिस्तान में पॉवर्टी के इश्यूज़ हैं, इनक्वालिटीज़ के इशू हैं, आपको वल्नरेबल सोसाइटी को भी देखना है, लेकिन साथ में आपको ये भी देखना है कि किस तरह से एक मुल्क की 54% पॉपुलेशन एक प्रोटेक्टेड का जो है वो स्टेटस रखती है। तो आपको ये देखना है कि किस तरह से आप टारगेटेड सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू आप कर सकते हैं। अभी आप 90 मिलियन जो है 90 बिलियन 90 अरब रुपया आप सालाना सब्सिडीज़ की मद में देते हैं, और ये वो लोग हैं जो क्रॉस सब्सिडाइज करते हैं प्रोटेक्टेड कंज्यूमर्स को। तो आप इन सब्सिडीज़ को रैशनलाइज करके सोलर पैनल के थ्रू किया जा सकता है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू किया जा सकता है। आप इंसेंटिवाइज कर सकते हैं उन लोगों को जो ज़्यादा बिजली कंज्यूम करते हैं। तो इस तरह के सोल्यूशन जो है वो आने चाहिए। ज़्यादा बिजली कंज्यूम करने का ओवरऑल भी हमारे यहाँ जो चूँकि टैरिफ बहुत ज़्यादा है, तो वो भी एक रुकावट होती है, उसको कैसे बेहतर किया जा सकता है? देखें, एक चीज़ तो ये है कि आप क्रॉस सब्सिडाइजेशन को कम करें। जैसे जैसे क्रॉस सब्सिडाइजेशन कम होती जाएगी, आप एवरेज प्राइस पे लेके आएंगे, सारों के लिए एक यूनिफॉर्म टैरिफ जो है वो अक्रॉस द स्लैब जो है वो हो जाएगा। उससे ये होगा कि इंडस्ट्रियल कंजम्पशन भी बढ़ सकती है। जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ती है आपके कैपेसिटी चार्जेस कम होते जाएंगे और एक वर्चुअस साइकिल जो है वो चल पड़ेगा। लेकिन इसका स्टार्ट आपको इसी तरीके से लेना है कि किस तरह से आप जो है वो ज़्यादा बिजली कंजम्पशन को जो है वो फ़रोग दे सकते हैं। आपका सब्सिडी रैशनलाइजेशन जो है वो एक वे फॉरवर्ड हो सकता है, लेकिन गवर्नमेंट को एक अप्रोच के तहत आना होगा। इसकी एक पॉलिटिकल कॉस्ट भी है, वो भी एक इंटीग्रेटेड सोल्यूशन के थ्रू जो है वो सॉल्व करना होगा। आप जो लाजमी बात है, हम जब एक पेपर्स पढ़ते हैं तो उसका इम्प्लीमेंट होने में या गवर्नमेंट को समझाने में जो दुश्वारियाँ आती हैं वो भी अपनी जगह हैं। क्या कभी आपने गवर्नमेंट के हवाले से इस पे बात हुई है कि यार ये जो आपका सोल्यूशन है इसकी तरफ जाया जाए? देखें, इसकी पॉलिटिकल कॉस्ट बड़ी ज़्यादा है। जब तक आप स्टेक होल्डर्स को साथ लेके नहीं चलेंगे, जिस तरह से आज का प्लेटफॉर्म है IEEE की कॉन्फ्रेंस है, इसके जो रिकमेंडेशंस हैं अगर वो गवर्नमेंट तक जाते हैं तो एक शायद गवर्नमेंट के पास एक अच्छी बैकिंग होगी अपना जो पॉलिटिकल कॉस्ट है उसको सपोर्ट करने के लिए। तब जाके गवर्नमेंट एक लॉन्ग टर्म डिसीजन ले सकती है। अनलेस हम जो है उसी तरह से फिस्ट फाइटिंग मोड में शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस के साथ ही जाते रहेंगे। तो मेरे ख्याल से अगर आप अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना चाहते हैं, आप अपनी इंडस्ट्रियल ग्रोथ को बढ़ाना चाहते हैं, आप अपनी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को बढ़ाना चाहते हैं और ग्रिड को बचाना चाहते हैं, तो फिर आपको इस तरह के ड्रास्टिक मेजर्स लेने होंगे। और इनको लेने का एक ही तरीका है कि आप एक कंसेंसस डेवलप करें, स्टेक होल्डर्स के साथ बात करें। इस तरह के प्लेटफॉर्म जो है वो होते रहने चाहिए। थैंक यू वेरी मच।